हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस समय संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। लगभग तय है कि इस समय अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो कौन सा है वो समय, चलिए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। ओव्यूलेशन की अवधि में महिला सबसे जल्दी और आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। महिला के अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ये हर महीने पीरियड के 2 हफ्ते पहले होता है। इस दौरान एग महिला के फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के वीर्य से मिलने का इंतज़ार करता है और इस अवधि को फर्टिलिटी विंडो कहा जाता है। माँ बनना दुनिया की हर एक महिला के लिए सबसे खुशी का पल होता है, लेकिन कई महिलाओं को इसके लिए लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, जबकि कई महिलाओं को अचानक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। वास्तव में महिला के शरीर में किसी नई जिंदगी का पनपना एक जटिल प्रक्रिया है और ये कई चरणों में होती है। इसमें समय भी लगता है, जबकि कई बार महिलाएं मान लेती हैं कि उन्होंने बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है तो अब वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ऐसा न होने पर महिलाएं तनाव लेने लग जाती हैं। में हम आपको प्रेगनेंसी की प्रक्रिया और उसमें लगने वाले समय से जुड़े हर एक पहलू के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको कब और कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है इसकी भी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ही और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब मेन बात करते हैं ओव्यूलेशन की अवधि के बारे में। ओव्यूलेशन की अवधि में महिला सबसे जल्दी और आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। महिला के अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ये हर महीने पीरियड के 2 हफ्ते पहले होता है। इस दौरान एग महिला के फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के वीर्य से मिलने का इंतज़ार करता है और इस अवधि को फर्टाइल विंडो कहा जाता है। यही वो समय है जब महिला का शरीर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। इस अवधि में संबंध बनाने से आसानी से गर्भधारण किया जा सकता है। बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाना, अगर आपने ओव्यूलेशन के दौरान बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है तो इस अवधि में स्पर्म के एग को फर्टिलाइज करने की प्रक्रिया भी तेज़ होती है। ओव्यूलेशन में महिला का एग 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन के योग्य होता है। वहीं शुक्राणु 3 से 5 दिन तक महिला के अंदर जीवित रहता है। इस दौरान वो एग के साथ सफल निषेचन के लिए इंतज़ार करता है। इसलिए अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं तो इसके लिए ये अवधि सबसे बेस्ट है। एग जब एक बार फर्टाइल हो जाता है तो वो गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है, जिसके बाद प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा बनने के बाद वो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसे HCG भी कहा जाता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। गर्भधारण के 10 दिन बाद ही गर्भवती महिला के ब्लड और यूरिन में HSG दिखने लग जाता है। कई प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसी हार्मोन के ज़रिए गर्भावस्था की डिटेक्शन करते हैं। इस हार्मोन के रिलीज़ होने का मतलब है कि आप गर्भवती हैं। गर्भावस्था की जांच, जिसमें घर पर किया जाने वाला टेस्ट और डॉक्टर द्वारा किए जाने वाला ब्लड टेस्ट, दोनों ही गर्भावस्था का पता लगाने के लिए HCG के स्तर को मापते हैं। गर्भावस्था के पहले 2 से 3 महीने के दौरान इसका स्तर तेज़ी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान ये हार्मोन आपके शरीर में मौजूद रहता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और अगर आपके दिमाग में भी बाज़ार में मिलने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट को लेकर डाउट्स हैं तो यहाँ हम आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि वो 99% सही रिजल्ट बताते हैं, जो बात पूरी तरीके से सही है। वास्तव में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कई विकल्प होने के बावजूद इन दिनों महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सुविधाजनक और आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदी जा सकती हैं।
गर्भावस्था की जांच के लिए अब ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उपयोग कर रही हैं और ये गर्भावस्था का पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा किए जाने वाले ब्लड टेस्ट की तरह ही सुरक्षित, सटीक और तेज़ है। बाजार में मिलने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूरिन में HCG हार्मोन का पता लगाकर प्रेगनेंसी तय करती हैं। शुरुआत में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए ज़्यादातर लोग यही तरीका अपनाते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप अपने लास्ट पीरियड के पहले दिन के 4 सप्ताह बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। ये ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते के बाद और ठीक आपके नेक्स्ट पीरियड से पहले का समय होता है। अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 28 दिनों का है तो ये गर्भावस्था की जांच का सही समय है। अगर किसी महिला के पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वो बिना प्रोटेक्शन रिलेशन करने के 2 हफ्ते के बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। इस दौरान मिलने वाले नतीजे भी 99% सटीक होते हैं। बाजार में कई टेस्ट किट के जरिए मिस पीरियड से पहले भी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो कि आपके पीरियड पूरी तरीके से रेगुलर हैं। अगर वो रेगुलर रहते हैं और कभी 2-3 दिन लेट हुए हों, आप इस स्थिति में होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। कई बार डॉक्टर्स गर्भावस्था की जांच के लिए ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर उन लोगों के लिए किया जाता है जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। इसके अलावा किसी सर्जरी या किसी मेडिकल प्रोसीजर से पहले भी प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। हालांकि ब्लड टेस्ट होम प्रेगनेंसी टेस्ट से जल्दी गर्भावस्था की जाँच कर सकता है। हर एक गर्भावस्था के उसके अलग लक्षण हो सकते हैं। आप सिर्फ 1-2 लक्षणों के आधार पर गर्भावस्था का पता नहीं लगा सकते। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण भी आपके लास्ट पीरियड से पहले दिन के 8 सप्ताह के पहले दिखाई देते हैं। वहीं कुछ लक्षण पीरियड मिस होने के तुरंत बाद भी दिख सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य लक्षणों में चक्कर, उल्टी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, थकान, पेट में ऐंठन, दर्द, सूंघने की क्षमता में बदलाव होने का मतलब गर्भावस्था हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं और होम प्रेगनेंसी टेस्ट की पॉजिटिव आने के बाद संतुष्ट हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं अब आपको डॉक्टर से जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल डॉक्टर्स भी होम प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर की जांच ज़रूरी है। दरअसल डॉक्टर ही अलग अलग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से नॉर्मल और हेल्दी है। इसलिए होम प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद भी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें और उनकी सलाह पर खान पान और जीवन शैली में बदलाव करें। आप प्रेगनेंसी के पहले कोई दवाइयों का सेवन कर रही थी तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही वो दवाएं आगे जारी रखें। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर विटामिन का सेवन शुरू कर दें। धूम्रपान और शराब का सेवन गर्भवती महिला के लिए अच्छा नहीं है, इसे तुरंत छोड़ दें। खूब सारा पानी पिएं, हेल्दी डाइट और अच्छी नींद लें। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल की सलाह पर हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।